सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को काफी अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है और कई लोग तो इसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखते हैं। लेकिन पॉलिटी जितना ही इंटरेस्टिंग है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है। दरअसल इस विषय में ही भारत के शासन प्रशासन की सही जानकारी निहित है और एक सिविल सर्वेंट जिसके आगे चलकर हमारे लोकतंत्र की बागडोर संभालनी है, उससे ये अपेक्षा तो की ही जाती है कि वो भारत की राजनीतिक शास्त्र से अच्छी तरह से परिचित हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम ऐश्वर्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि परीक्षा पेपर 1 के भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन विषय की तैयारी कैसे करें। तो साल 2011 और साल 2013 के बाद से सिविल सर्विसेज की राजनीति शास्त्र के पेपर में काफी बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद राजनीति शास्त्र की पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल का चयन सही ढंग से करें। इसके लिए एनसीईआरटी की 9th से 12th तक की पुस्तकों को पढ़ें। इसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर उदय भान सिंह द्वारा लिखित और प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था तथा वस्तुनिष्ठ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पुस्तकें भी अत्यंत उपयोगी हैं। दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किताब बदल जाने से चैप्टर्स नहीं बदल जाते, यानी कि जो फैक्ट्स आपको एक किताब में मिलेंगे वही फैक्ट्स आपको दूसरी किताब में भी मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से आपको कोई नई जानकारी नहीं मिलने वाली। तो बेहतर होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को ही अच्छी तरह से बार बार पढ़ें। तो आपको देश के संघीय ढांचे का अच्छे से अध्ययन करना होगा। साथ ही साथ संविधान और उसकी विशिष्ट स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत सरकार काम करती है। आपको ऐसे राजनीतिक ढांचे को अपनाने के पीछे के दर्शन और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही संविधान के विभिन्न उपबंधों का भी अध्ययन करना होगा। तो अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें। इसके सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह से समझिए। आपको शुरुआत इस माइंडसेट से करनी है कि आप जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं, जैसे कि संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, विधायिका किसे कहते हैं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है, आदि आदि। तो एनसीईआरटी में इन बातों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। इन किताबों के हर पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप सब जान गए हैं, आप समझ गए हैं, मगर एग्जाम में आप फिर भी गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जब आप अखबारों में पॉलिटी से संबंधित कोई भी संपादकीय टिप्पणी या लेख पढ़ते हैं तो उसे केवल संवैधानिक पृष्ठभूमि में ही ना देखें, बल्कि उसे समझने की भी कोशिश करें। ये जानें कि इसके लिए किस तरह के संवैधानिक प्रावधान हैं। पॉलिटिकल लेख या आर्टिकल पढ़ते समय याद रखिए कि आपको उसके पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पॉलिटी के संदर्भ में चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट है कि रेडियो पर या दूरदर्शन समाचार पर इससे संबंधित जिन भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती है या साक्षात्कार लिए जाते हैं उन्हें आप ध्यान से सुनें। वही आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपनी ओर से भी विचार करें। जब आप तैयारी थोड़ी अच्छी कर लेंगे तो बेहतर होगा कि आप उन पर थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दें। तो निश्चित रूप से इस तरह की तैयारी में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन इससे आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही ठोस होगी और बहुत ही अच्छे अंक दिलाने वाली होगी। और अंत में अपनी तैयारी का समय समय पर आंकलन जरूर करें। तो इसके लिए ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर मॉडल पेपर्स हैं, आप उनका सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन अगर इसकी तैयारी गंभीरता से ना की जाए तो एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।